बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाली हूँ वो है तहज्जुद। देखिए, तहज्जुद हम पढ़ते हैं, अल्लाह पाक हमें बुलाता है, अल्लाह पाक हमें पसंद भी कर रहा होता है, तभी हमें तहज्जुद में बुलाता है। लेकिन कभी कभी हम अल्लाह पाक से अपना दिल हल्का करते करते, हमारी परेशानियों का जिक्र करते करते हम कभी रो पड़ते हैं। अब हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या हम ये रोए हैं तो क्या हम अल्लाह पाक से शिकवा कर रहे थे, अल्लाह पाक के साथ नाउमीदी ज़ाहिर कर रहे थे, या किस लिए हम रो रहे थे। हमारा दिमाग हमें और वसवसों में डालता है शैतान। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही वसवसे, वही जो गलत कन्फ्यूजन है वो सब दूर करूँगी और आपको बताऊँगी कि जब हम तहज्जुद में रो लेते हैं तो वो किस चीज़ की निशानी है। 5 ऐसे बातें बताने वाली हूँ जो किसी ने भी इंशाल्लाह नहीं बताई होंगी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा। मैं अपना एनालिटिक्स देखती हूँ, 96% लोग हैं जो मुझे सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, मतलब देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो। देखो क्या चीज़ की दुश्मनी है। देखो, मैं आपकी बहन हूँ, हम इस्लामिक बहन भाई हैं, और जब हम इस्लाम की बातें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम एक दूसरे का साथ ना दें तो देखिए ये भी तो सदका है ना। सदका सिर्फ पैसों का देना नहीं होता। सदका आप किसी की दिल से अच्छी बात कर दो। सदका ये कि आप किसी को मुस्कुरा दो। सदका ये कि बस में चढ़ते हुए को हाथ दे दो। सदका तो छोटी छोटी नेकियां करने को है जिसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन अल्लाह के यहाँ हर चीज़ काउंट है। अल्लाह हमारी पल पल की खबरों को देख रहा है, वो उस चीज़ के हिसाब से हमें नवाज रहा है। अगर हम अच्छा करेंगे तो बेशक हमारे लिए अच्छा ही लौट कर आएगा इंशाल्लाह। खैर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मौजू है वो है तहज्जुद में रोना किस चीज़ की निशानी है, और मैं 5 ऐसे पोशीदा राज आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये वीडियो एक बहुत ही अहम मौजू पर बात है, ठीक है ना। तहज्जुद एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला के ख़ास बंदे रात के आखिरी पहर अपने रब के सामने झुकते हैं। ये वो लम्हा होता है जब दिल की गहराइयों से दुआएं की जाती हैं और आंखों से आंसू बहाए जाते हैं। लेकिन ये आंसू किस चीज़ की निशानी है? क्या ये अल्लाह के करीब होने की अलामत है या कोई और राज छुपा हुआ है? आज हम तहज्जुद में रोने के 5 पोशीदा राज मैं आपके सामने शेयर करूंगी। ये राज आपको रूहानी सुकून और अल्लाह की कुर्बत की तरफ ले जाएंगे। इस वीडियो को लाजमन आपको आखिर तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि तहज्जुद में कुरान तहज्जुद के बारे में अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह पाक ने सूरह अल-इसरार में आयत नंबर 79 में फरमाया है, तहज्जुद वो नमाज है जो रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है। ये नमाज फ़र्ज़ नहीं बल्कि नफ़िल है, लेकिन इसकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि ये अल्लाह के ख़ास बंदों का अमल है। एक हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का सबसे बेहतरीन वक्त तहज्जुद का है, जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कोई जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि तहज्जुद में रोना किस चीज़ की निशानी है, फिर इसके बाद आगे आपकी सब कन्फ्यूजन्स दूर करूँगी। देखिए, तहज्जुद में रोना दिल के खालिस हालत और अल्लाह की तरफ रुजू की अलामत है। ये आंसू मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो सकते हैं। सबसे पहली वजह ये भी हो सकती है कि अल्लाह का खौफ हमारे दिल में है। जब इंसान अल्लाह की अज़मत को समझता है, अपने गुनाहों को याद करता है और अल्लाह के अज़ाब से डरता है, तो आँखों से बेसाख्ता आंसू निकलते हैं, और ये अल्लाह के खौफ की निशानी भी हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा है अल्लाह की मोहब्बत की अलामत। देखिए, अल्लाह से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं और शौक़ इंसान के दिल को नरम बना देता है, और ये आंसू अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने की या अल्लाह के क़ुर्ब रहने की निशानी भी हो सकती है, ठीक है ना। तीसरी ये है कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी। अगर आप अपने बहुत गुनाह की और आप अब शर्मिंदा हैं तो तहज्जुद में इंसान अपने गुनाहों को याद करता है और अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए आंसू बहाता है, ठीक है ना। चौथी निशानी ये भी हो सकती है कि तहज्जुद में बहाए गए आंसू अल्लाह ताला से दुआ की कबूलियत की उम्मीद की अलामत है। जब हमें पता है कि अल्लाह हमारी सुनेगा, जब अल्लाह हमें रात के पहर मुसल्ले तक जा नमाज तक लेकर आया है तो वो सुनेगा ही, तो ये दुआ की कबूलियत की उम्मीद भी हो सकती है। और सबसे पहले ये और आखिरी ये कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र है। कभी ये आंसू अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए भी होते हैं, ठीक है ना। ये जो है वो ये निशानियां हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके क्या राज छुपे हुए हैं, इनके क्या राज है, पहले वो सुन लो।
देखिए सबसे पहला राज जो है वो अल्लाह की ख़ास रहमत है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नुज़ूल होती है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला ख़ुद आसमान दुनिया पर आकर फरमाता है कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, है कोई बख्शिश तलब करने वाला। दूसरा ये कि तहज्जुद वो वक्त है जब अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा गुनाह को माफ़ करता है। जो इंसान तहज्जुद में अपने गुनाहों का एतराफ़ करके रोता है, इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तीसरा ये राज है कि तहज्जुद में रोना दिल को पाक करता है। दिल के अंदर से हसद, कीना और नफ़रत के जज्बात को ख़त्म हो जाते हैं। चौथा ये कि तहज्जुद के वक्त की जाने वाली दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। रोने वाले इंसान की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बना लेनी चाहिए, क्या पता अल्लाह को हमारी क्या अदा पसंद आ जाए। और पांचवा ये कि तहज्जुद में रोना अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने का ज़रिया बनता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे जब तुम रोते हो तो मैं तुमसे राज़ी हो जाता हूँ। अब मैं आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं कि हम तहज्जुद को क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस वक्त पढ़ें, तो मैं आप लोगों को वो कन्फ्यूजन्स भी दूर कर रही हूँ। तहज्जुद पढ़ने का सही तरीका भी बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमें जब तहज्जुद पढ़ने का इरादा करना है तो सबसे पहले तो हमें वक्त का ख्याल रखना है। तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है और फजर की आज़ान तक जारी रहता है, लेकिन सबसे अफजल वक्त रात के आखिरी पहर का है, जब आपकी अज़ान फजर की होने वाली होती है उससे कुछ मिनट पहले। अच्छा जी, दूसरा जब हम इरादा करते हैं तो हमें वज़ू करना है और दिल में नियत करनी है आप तहज्जुद पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। जब आपने नियत कर ली है, इसके बाद कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात आप पढ़ सकते हैं। और जब आपने पढ़ ली है तो नमाज के बाद अल्लाह से गिड़ गिरा कर दुआ करनी है। अल्लाह के आगे इतना रोना है, इतनी तलब मांगनी है, इतनी जुस्तुजू बतानी है कि बस हमें तवक्कल हो कि मैं अपने जानमाज से उठूँगा या उठूँगी तो मेरी दुआ कबूल होगी ही होगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम आंसू निकल आते हैं, हम तहज्जुद में रो लेते हैं तो उसकी क्या ताकत होती है। देखिए इंसान दुआ को ताकतवर ख़ुद बनाता है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उन आँखों को जहन्नुम की आँख से बचाता है जो इसके खौफ से रोती हैं। और मैं बता दूं कि तहज्जुद के बेफ़ायदा इतने बेतहाशा फ़ायदे हैं। अगर मैं फ़ायदे बताऊं कि कौन कौन लोग ये पढ़े तो इनको क्या क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए जिनको रूहानी सुकून नहीं है, दिल दिमाग का सुकून नहीं है, पैसा है, औलाद है, हर चीज़ है, लेकिन सुकून नहीं है, तो रूहानी सुकून वाले लोग पढ़ें। जिनके गुनाहों का अपनी माफ़ी मांगनी है, जो बहुत पछताते हैं, शर्मिंदा हैं, वो पढ़ें। जिनको अल्लाह से मोहब्बत है वो तहज्जुद पढ़ें, उनको अल्लाह से मोहब्बत और मिलेगी। जिनके दिलों में बहुत कीना नफ़रत है, वो अपने आप को जानते हुए साफ़ करना चाहते हैं, तो ये वो लोग पढ़ें, इनसे दिल की सफाई होती है। और मैं एक और बात बताऊं कि दुनिया में हर कोई परेशान है। अगर कोई परेशान हाल है, कोई बहुत परेशान है, दुनिया ने उसे थका दिया है, तो दुनियावी मुश्किलात के हल के लिए भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। अब मैं बताती हूँ कि इस अमल को तरगीब किस तरीके से देनी है, तहज्जुद को हमें स्टार्ट किस तरीके से करना है, ये सुन लो। देखिए तहज्जुद का एहतमाम करना है और इस वक्त अल्लाह के सामने अपनी हाजत रखनी है। और याद रखें जो दिल अल्लाह के सामने झुकता है वो कभी मायूस नहीं होता। एंड में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये वीडियो हमें ये सिखा रही है कि तहज्जुद में रोना सिर्फ आंसू बहाना नहीं है, बल्कि अल्लाह के करीब होना एक ज़रिया है। तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और देखें कि इंशाल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत कैसे बदल जाती है। जज़ाकल्लाह।